नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज का पार्ट 37 है। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं और उसके नीचे आप मेन्यू आइटम देख सकते हैं कि जनरेट XML एजेंट मास्टर कैसे बनाया था। आज हम लोग उसी तरह एजेंट वाउचर को बनाना सीखेंगे, है ना। उसके लिए सिंपली वही हमारा प्रोसेस है, क्योंकि ये मेरी मेन्यू 1 चल रही है और यहाँ पर मैंने देखिए ये जब हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को लेबल को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेबल में जो भी हम लिखेंगे जनरेट XML एजेंट वाउचर, तो आप देख सकते हैं जनरेट XML एजेंट वाउचर लिख के आ रहा है। फिर हम इसको एक कमांड दे देंगे AGET। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग एक सिंगल एक्सेल शीट से और पाइथन में एक सिंगल बटन से 2 XML कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग अब आगे देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल को देखें। उसमें मैंने हर एक चीज काफी डीपली बताई है। अभी ये थोड़ा सा बूस्टर क्लास चल रही है, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको डीपली बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्री को करेंगे दोस्तों, जर्नल को, है ना। तो जर्नल का कोड यहाँ से स्टार्ट है। हम लोगों ने जो अपनी बटन को AGET नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया था, फिर इसमें फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम, है ना। ये फाइल डायलॉग क्या होता है, ओपन पाई एक्सेल क्या होता है, फिर हम लोगों ने अपनी वर्कबुक को लोड कर कैसे करेंगे, है ना, कैसे वर्कबुक को रीड करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग जो प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लमें आएंगी एक्सेल टू टैली में, उनको स्टडी करके थोड़ा थोड़ा हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन चीज़ों को। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप मेरे ट्यूटोरियल को प्रीवियस पार्ट से देखिए, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे उसी ट्यूटोरियल पे, मतलब उसी पार्ट पर आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये इस वाली एक्सेल सीट से हमें जर्नल वाउचर को इंपोर्ट कराना है। तो देखिए यहाँ मैंने DT नाम के एक वेरिएबल में सीट A से डेट को फेच करा लिया, है ना। अब यहाँ पर जितनी बार डेट होगी उतनी बार यहाँ पर ये डेट को शो कराता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो B में है उसको C_LED में सेव कर लिया है। ठीक है, और जो हमारी क्वांटिटी है उसको सीट C में जो है उसमें स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हमें अमाउंट की जरूरत होगी, मतलब कितने से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इस डीमेट पॉजिटिव यस मतलब डेबिट, और जो वैल्यू का साइन होगा वो निगेटिव होगा, है ना। और इस डीमेट पॉजिटिव नो मतलब क्रेडिट, और उसकी वैल्यू का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 अमाउंट ले लिया है। एक अमाउंट मतलब क्वांटिटी इंटू 10 क्यों रखा है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि जब हमारे पास एजेंट के लिए एक क्लाइंट आए थे तो उन्होंने कंडीशन बताई थी कि हम लोग कमीशन पर प्रोडक्ट 10 रुपए देंगे, है ना। तो इस लाइन के लिए 15 दाम 150 हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर 520 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 52 इंटू 10 यहाँ पे 32 है तो ये 320 हो जाएगा, 65 है तो इसी तरह 650 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ 56 लिखा हुआ है तो ये 560 हो जाएगा। और जो डी अमाउंट होगा वो इस अमाउंट में इंटू -1 कर देंगे, है ना। मतलब आप समझिए कि एक्सेल में हमें जितनी चीजें मिल रही हैं वो तो हम यूज कर लेंगे, बाकी फार्मूले की हेल्प से हम लोग अपना उनको फार्मूला बना करके दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले टैग वाउचर ओपन हो जाएगा। डेट में हम लोग
उसी वेरिएबल dt को ले लेंगे और नरेशन हम लोग यहाँ पर नहीं था तो हम लोग अभी इसमें ड्यू लिख देंगे और जो वाउचर टाइप नेम होगा वहां पे जर्नल ले लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वाउचर क्या बनाना है, जर्नल बनाना है इतने पूरे डेटा का। भी तो यहाँ आपको बहुत कम दिख रहे हैं डेटा, लेकिन जब हम लोग इस चीज का प्रैक्टिकल कहीं किसी इंडस्ट्री वगैरह में करेंगे तो इसके कई मेरे कहने का मतलब नंबर ऑफ जो चीजें हैं वो काफी होंगी। मतलब अभी यहाँ 10-11 दिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे 10,000 हो या 1 लाख हो, ठीक है। तो वो हमारी समस्या नहीं है, वो समस्या पाइथन की है कि वो कैसे करेगा। लेकिन एक बार पाइथन को के प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि डेट कहाँ से लेनी है, नरेशन फिक्स है तो क्या लिखना है, वाउचर टाइप नेम फिक्स है तो क्या लिखना है, ठीक है। अब इसी के ही सेकेंड पार्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट, यहाँ पे ये हमारी डेबिट वाली एंट्री हो गई और ये क्रेडिट वाली हो गई, और ये वो हो गया वाउचर जो हम लोगों ने वहां पे XML टैग को ओपन किया था, यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब लेजर नेम जो है हमारा, मैं एक्सेल सीट भी यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए लेजर नेम कमीशन ये तो फिक्स होगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले बार बार हम लोग मेरे कहने का मतलब समझिए कि हम लोग बार बार उसी चीज को क्यों एनालाइज करें, हम लोग एक बार सीक्वेंस से चलें। तो सीक्वेंस के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, और हर एक चीज बारीकी से बारीकी जितना मुझसे हो सकता था दोस्तों मैंने बताया है, और ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। और इस डीमेट पॉजिटिव यहाँ पे यस, क्योंकि डेबिट लेना है, और अमाउंट देखिए यहाँ मैंने डी अमाउंट ले लिया, मतलब निगेटिव वाला, मतलब 15 दाम 150 और उसमें फिर -1 का मल्टीप्लाई। STR देखिए जब भी आप पाइथन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो वहाँ STR ले लेंगे। और यहाँ पर ऑल लेजर एंट्रीज ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई। अब डेबिट एंट्री हो गई, अब दूसरी क्या होगी, क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री के लिए भी हम लोग ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट को लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर लेजर का नेम हम लोग C_LED जो हम लोगों ने कॉलम बी को डिफाइन किया था एज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया, और अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसको काफी डीपली बताया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल प्रोग्राम में @अनुराग तिवारी 7149 पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन। उस सीरीज के एक एक वीडियो को, मतलब पार्ट फर्स्ट से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा तो हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे एस्टीमेट पॉजिटिव यस मतलब डेबिट और एस्टीमेट पॉजिटिव नो मतलब क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव अमाउंट लेंगे, यहाँ निगेटिव अमाउंट लेंगे, और ऑल लेजर एंट्रीज को क्लोज कर देंगे, वाउचर को क्लोज कर देंगे। बाकी जो टेली मैसेज वाला फंक्शन होता है उसको ले लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पहला जो XML है एजेंट वाउचर ड्यू डॉट XML के नाम से जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिंगल एक्सेल सीट से ये वाला वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जितनी भी रो में डेटा को लिखते जाएंगे वो उतनी बार इसको लिखता रहेगा। कौन लिखता रहेगा, पाइथन, है ना। लेकिन हमें एक बार सैंपल दिखाना होगा। सैंपल से मेरा मतलब समझिए आपने घर में कारपेंटर बुलाया, आपको 100 मेजें बनवानी है, तो एक बार हम लोग कारपेंटर को अपनी मेज का डिजाइन दिखा देते हैं ना कि इस डिजाइन से बनाना। फिर कारपेंटर क्या करेगा, उस डिजाइन से 100 क्या 10,000 1 लाख भी मेजें बना देगा, ठीक है। तो वही काम पाइथन भी करता है। एक बार हमने उसको डिजाइन बता दिया है, अब यहाँ पे चाहे 10 हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, पाइथन इससे
ड्यू वाला मतलब जर्नल वाउचर की एक्सएमएल बना देगा। अब हम लोग अभी इस कोड को रोकेंगे नहीं, अब इसी कोड पे हम लोग पेमेंट वाउचर को भी इंपोर्ट करेंगे। देखिए उसी के नीचे जहां हमारा ये कोड फिनिश होगा उसी के जस्ट नीचे हम लोग फिर से इनवेलप वाली चीजें ले लेंगे और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वहां पर D2C_LED है ना क्वांटिटी ये सारी चीजें ली थी, तो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल दूसरा डिब्बा ले लेंगे, चीज वही रखेंगे कि सीट ए में अब जो होगा इसको D2 वेरिएबल में सेव कर लेंगे और नेम ऑफ एजेंट को C_LED2 में सेव कर लेंगे और क्वांटिटी को quantity_2 में सेव कर लेंगे, है ना। फिर एक अमाउंट 2 बना लेंगे जो कि पॉजिटिव रहेगा और एक डी अमाउंट 2 बना लेंगे जो कि निगेटिव रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं वाउचर टाइप नेम पेमेंट हो गया, डेट यहाँ से आ गई, नरेशन फिक्स रखा हम लोगों ने, पेड लिख दिया। इसके बाद फिर वहीं देखिए ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट ओपन क्लोज एक बार डेबिट होगी। तो अब क्या होगा जब हम पार्टी को पेमेंट करेंगे तो जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने डिब्बे में बी वाले को C_LED2 में सेव किया था तो यहाँ पर बारी बारी से खिसकाते रहेंगे, एक टेम्पलेट बना के पाइथन को दे देंगे, फिर पाइथन उसकी हेल्प से सारी चीजें कर देगा। और यहाँ देखिए डी अमाउंट 2 मतलब निगेटिव वैल्यू ले ली, एस्टीमेट पॉजिटिव यस मतलब निगेटिव और एस्टीमेट पॉजिटिव नो मतलब क्रेडिट यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो डेबिट में निगेटिव वैल्यू होती है और क्रेडिट में पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एजेंट VCH पेमेंट डॉट XML में सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में और इसका फाइनलाइजेशन भी करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैंने पाइथन प्रोग्राम देखिए यहाँ पर agent.py के नाम से सेव कर रखा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 फाइलें मौजूद हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसकी .exe फाइल भी बनाना बताया है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से हम लोगों ने बनाया। यहाँ देखिए मैंने टेम्पलेट अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता दिया था, आप इसको यहाँ से कोलैप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एजेंट मास्टर की भी रिपोर्ट बनाना सीख लिया था, इसको भी कोलैप्स कर सकते हैं। अब ये हमारी रिपोर्ट है जो ट्रांजैक्शन वाली, इसमें देखिए 2 XML जनरेट होंगी। ठीक है, ये हम लोगों का वो कोड है जहां पर हमने इसको कमांड दी थी AGET और AGET में मैंने उसी एक्सेल सीट से यहाँ पे पहले जर्नल वाउचर ड्यू किया और फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर ड्यू किया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको यहाँ रन बटन से ओपन कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसकी .exe भी बना सकते हैं। .exe कैसे बनती है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है। अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको .exe बनाने में तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हुए रन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 2 फाइलें हमको शो हो रही हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी टेम्पलेट बना लेते हैं। पहले इसका लुक देख लीजिए, ये कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आप इसकी .exe बना करके जो हमारे पास क्लाइंट आए थे उनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज से एजेंट वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग पहले लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से क्या कहेंगे कि भैया आप टेम्पलेट बना लीजिए। तो जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहां पर ये फाइल सेव होगी या जहां पर आप इसकी .exe फाइल को सेव करेंगे वहां पर ये agent.xlsx की एक्सेल सीट बना देगा। ठीक है, मैं इसको फिर से डिलीट करके दिखा देता हूं। हम लोग टेम्पलेट पे गए, एजेंट पे गए और टेम्पलेट पर क्लिक किया। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 3 फाइलें आ गई हैं जबकि पहले 2 थी, है ना। आप जैसे ही एजेंट की फाइल को ओपन करेंगे तो ये सब कुछ पाइथन ने ऑटोमेटिक किया है। ये देखिए यहाँ एजेंट मास्टर और यहाँ एजेंट का नाम शो हो रहा है, ठीक है। और दूसरा एजेंट का ट्रांजैक्शन की किस डेट में लेना है, नेम ऑफ एजेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने कहा था कि उनको एक्सेल सीट में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 10 एजेंट ले लिए हैं, ठीक है। इसको सेव कर दिया और साथ ही साथ हम अपनी दूसरी एक्सेल सीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1 जून को हमें ड्यू भी करना है और पेमेंट भी करना है, ठीक है। तो मैंने एक बार लिखा फिर उसको कंट्रोल डी से डाउन में पेस्ट करा लिया। अब मान लेते हैं एजेंट 1 ने 12 पीस बेचे, इसने 14 बेचे, 24 है ना। वो तो उनके पास डेटा एक्सेल सीट में आएगा, है ना। उनको सिर्फ क्या करना होगा क्लाइंट को कि कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक्सेल सीट को बना लेना होगा। अब हमारी दोनों एक्सेल सीटें बन गई, मास्टर भी बन गई, ट्रांजैक्शन भी बन गई। अब हम इसकी क्या करते हैं, XML फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं और सबसे पहले एजेंट के मास्टर को बना के देख लेते हैं। तो जैसे ही वो क्लाइंट इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले ये क्या होगा, मैंने इस कमांड बटन को पाइथन की हेल्प से और ओपनपाई एक्सेल की हेल्प से कमांड दे दी है कि आप सबसे पहले उस एक्सेल फाइल को फाइंड करिए जो आपके कंप्यूटर के किसी लोकेशन में पेस्ट है। अब लोकेशन आप यहाँ पर उस लोकेशन को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरी लोकेशन है जहाँ पर ये पेस्ट है, यहाँ पर agent.xlsx है। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा और इस फाइल पाथ पर कंट्रोल V से पेस्ट करके जैसे ही इंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ की 3 फाइलें यहाँ शो होने लगी हैं। मैं agent.xlsx को सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पर एजेंट मास्टर डॉट XML की फाइल जनरेट हो गई है कि नहीं दोस्तों, है ना। तो अब हम लोग इससे सबसे पहले एजेंट को इंपोर्ट करा लेते हैं। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन फीड करने के लिए टैली में सबसे पहले हमें उसका मास्टर्स बनाना कंपलसरी होता है, इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम में पहले देखिए एजेंट मास्टर बनाना, पहले मैंने टेम्पलेट भी बना दी कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। इसके बाद मैंने एजेंट मास्टर की XML बनाना देख लिया, है ना। ये प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। इसको हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट कराएंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए अभी अगर हम लोग अल्टर पे जाएं और लेज़र पे जाएं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2 ही लेज़र शो हो रहे हैं। तो हम लोग इंपोर्ट पे आएंगे और मास्टर्स पे आएंगे, ठीक है। XML को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर XML की फाइल सेव कहाँ पे है, उस फाइल पाथ को हम लोग यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए एजेंट मास्टर डॉट XML की फाइल शो हो रही है, इसको ले लेंगे, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा और बैकअप कंपनी का नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए हो तो यस कर दीजिएगा, फिर उसके बाद किस डेस्टिनेशन पर चाहिए वो ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको इंटर कर दीजिएगा। तो देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए सारे जो हमारे एजेंट थे वो ओपन हो गए हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स के, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कोई वाउचर इंटर्ड नहीं है, है ना, नो वाउचर्स इंटर्ड। अब हम लोग 1 जून को इन सब का जो क्वांटिटी सेल की है उस एंट्री के तहत, मतलब उस ट्रांजैक्शन के तहत हम लोग पहले इस एंट्री को ड्यू करेंगे सेम डेट पे और फिर सेम डेट पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने उसी फोल्डर पे। अब हमारा एजेंट मास्टर तो हो गया है, अब हम लोग जनरेट XML जो आज का हम लोगों का टॉपिक था, ये 2 XML जनरेट करेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 फाइलें हैं, है ना। मैंने इस पे क्लिक किया
तो ये देखिए ये हमारा वही फोल्डर पाथ है। हम लोग यहाँ पर एजेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो वाउचर टाइप की एक्सएमएल बन गई, एक ड्यू की बन गई और दूसरी पेमेंट की बन गई। ठीक है, अब हम लोग इसको इंपोर्ट करा के देख लेते हैं। तो आप इस फाइल पाथ को कॉपी कर लीजिएगा, टैली में आइएगा, आप इंपोर्ट में ट्रांजैक्शन ले लेंगे। ठीक है, किस फॉर्मेट में इंपोर्ट कराना है, एक्सएमएल में, फिर उस फाइल पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए तीनों एक्सएमएल दिखा रहा, मास्टर तो हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, पहले हम लोग ड्यू को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बैकअप अगर आपको चाहिए तो यस कर लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो रखते हुए इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, हाँ कमीशन का लेजर नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि कमीशन का लेजर हमें क्लाइंट से बताना पड़ेगा कि वो उसको फिक्स रखे। और एक टैली प्राइम 4.0 में बहुत ही खूबसूरत चीज है कि अगर कोई लेजर नहीं होगा तो उसको एक्सेप्शन की रिपोर्ट से हमें शो करा देगा। ये मैंने जानबूझकर किया। अब देखिए आप जैसे ही कमीशन पर इंटर करेंगे तो ये तुरंत आपको लेजर स्क्रीन पे ले जाएगा। अब कमीशन लेजर को जैसे ही आप डायरेक्ट इनकम में ले करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो देखिए सारी रिपोर्टें इंपोर्ट हो गई है, कोई भी एरर नहीं है। देखिए 1 जून को हमारी सारी एंट्री इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, तो टैली प्राइम 4.0 का ये बेहतरीन खूबसूरत फीचर है कि अगर जब कभी हम एक्सएमएल से या एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करा रहे हैं और अगर कोई मास्टर नहीं ओपन है तो वो पहले एक्सेप्शन की एरर देगा, फिर आप जैसे ही उस पर एंटर करेंगे तो वो हमको दिखा देगा कि सर आपके ये लेजर नहीं बने, आप उन लेजर को किस किस लेजर हेड पे ओपन करना चाहते हैं, आप ओपन कर लेंगे तो आपको ये देखिए सारे ही ड्यू एंट्रीज दिखा देगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक्सेल सीट को भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इस एंट्री को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं और अब हम लोग टैली पे आ जाते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं हम। क्या हुआ भाई, आ जाओ, ये ठीक है। तो देखिए 12 दाम 120, एजेंट 1 का कमीशन क्या हुआ 120 हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलिए ये वाली देख लेते हैं। एजेंट 4 का कमीशन 260 हुआ है, तो एजेंट 4 का कमीशन क्वांटिटी कितनी सेल सोल्ड की थी 26, और जब हमारे पास क्लाइंट आए थे तो उन्होंने पर क्वांटिटी 10 कहा था, है ना। अब अगर हम लोग एजेंट 8 का देख लें तो उसका 750 से ड्यू होना चाहिए। देख लेते हैं भाई स्केप से, एजेंट ये वाला 750, ये देखिए एजेंट 8 हमारा 750 से ड्यू हो गया। अभी हम लोगों ने डे बुक में है और यहाँ पर पूरा पीरियड खोल रखा है। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री पोस्ट हुई है जर्नल वाउचर में। ठीक है, पेमेंट की नहीं हुई है। तो पेमेंट में देखिए एजेंट तो हम लोग एक्सेल सीट से आ जाएगा और दूसरा लेजर कैश इन हैंड से आएगा। अगर हमें एक्सेप्शन की एरर से बचना है तो हमें कैश का लेजर बनाना होगा, लेकिन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाउचर को इंपोर्ट करा लेंगे, मतलब पेमेंट वाले वाउचर को। तो ट्रांजैक्शन में आएंगे, यहाँ पर एक्सएमएल सेलेक्ट करेंगे और ड्यू तो कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर पेमेंट को इंपोर्ट करा लेंगे और बैकअप कंपनी का चाहिए होगा तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो इसको इस ऑप्शन को नो रखिएगा और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए अब बिना एक्सेप्शन एरर के ये चीज आ गई। क्यों? क्योंकि एजेंट 1 से लेकर के एजेंट 10 तक तो हमारे पास एक्सेल सीट से था। ठीक है, और कमीशन जब हमने ड्यू किया था तब जरूरत था, कैश इन हैंड का लेजर हमारे पास है। आप इसको डे बुक में देख सकते हैं। तो देखिए पेमेंट भी हो गई एजेंट को, इसका क्लोजिंग बैलेंस देखिए 0 है। आप किसी का लेजर भी देखेंगे, किसी भी एजेंट का आप लेजर देखना चाहें तो देखिए वहां 2 एंट्री पड़ी होंगी, पहले कमीशन ड्यू हुआ
और फिर उसके बाद कमीशन की पेमेंट हो गई। तो दोस्तों अब हम लोग ये सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सिर्फ 3 पार्टों का था, लेकिन इसमें कितनी लंबी कोडिंग करनी पड़ी, और दोस्तों मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आपको बताया। और ये एजेंट का सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, जहां पर आप उनको टेम्पलेट दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी कि वो एजेंट मास्टर की टेम्पलेट को इंपोर्ट कराएं। उनके यहाँ क्या हो कि एक एक्सेल सीट मिल रही हो और वहां पर वो जो प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं और उसमें कमीशन फिक्स हो, है ना। तो ये चीजें अब इसमें और भी कंडीशनें हम लोग लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक नया इंट्रोडक्शन लेंगे इसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और आप लोगों को ये सीरीज रोज मिलती रहेगी। अभी कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए पावर बीआई भी लाऊंगा, ठीक है। वो भी टैली से ही संबंधित होगा, अकाउंटेंट से ही संबंधित होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, गूगल पर आप लोग पावर बीआई डेवलपर की सैलरी को सर्च करिएगा, ठीक है, कितनी है, फिर मुझको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जैसे एमएस एक्सेल होता है वैसे ही पावर बीआई होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में भी हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं और पावर बीआई में हम लोग डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर भी रो कॉलम होती है, लेकिन पावर बीआई काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता जा रहा है। वो टैबलू को भी टक्कर देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब टैबलू और पावर बीआई क्या होते हैं, ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ग्राफ, ठीक है। डेटा को एनालिसिस करने में डेटा साइंटिस्ट के यहाँ और साथ ही साथ जो अकाउंटेंट हैं टैली चलाते हैं उनके लिए भी पावर बीआई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई की फील्ड में भी जाएंगे तो अच्छा खासा पैकेज कमा सकते हैं दोस्तों। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, और मैं टैली टीडीएल हो, पाइथन हो, पावर बीआई हो, मतलब हर एक चीज का ब्रीफली इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। एक जो अकाउंटेंट होते हैं उनको देखिए क्या क्या आना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एमएस एक्सेल है। दूसरा टैली आती है तो भी ठीक है, नहीं आती देखिए अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी अपना एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है। इसके साथ हमें पाइथन आना चाहिए। अब देखिए आप कहेंगे कि किसी कंपनी में टैली नहीं यूज हो रही है तो हम इस तरह की पाइथन कोर्स क्यों सीखें। दोस्तों जहां टैली यूज नहीं हो रही है तो पाइथन हर चीज में घुसने की कैपेबिलिटी रखता है, हर जगह घुसने की कोशिश करता है। पाइथन आप अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए ही बना है। पाइथन डेटा एनालिस्ट का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। और अकाउंटेंट आप लोग हैं तो जानते हैं अकाउंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा, ठीक है। पता लगा प्रीवियस मंथ में हमने कितनी कंपनियों के या कितनी पार्टियों के परचेज बिल की आईटीसी नहीं ली थी, तो वो एक डेटा के रूप में सेव है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पाइथन आपकी काफी हेल्प करेगा। अभी हम लोग एक्सेल और टैली, एक्सेल से टैली में कैसे अपने डेटा को ले जा सकते हैं वो पाइथन की हेल्प से सीख रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले ट्यूटोरियल में पाइथन किस किस सेक्टर में, आपके जीएसटी रिकंसिलेशन में, आपके पीडीएफ फाइल में, या बल्क मेल, मतलब एक साथ 100 लोगों को मेल करना, है ना, और भी बहुत सी सारी चीजें जो हम लोग मैनुअल करते हैं, ठीक है। जो एक्सेल में हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं वो सारा टास्क पाइथन पलक झपकते करेगा। बस एक बार पाइथन को समझाना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझा सकते हैं, जब हमें पाइथन आती हो, है ना, तभी तो हम पाइथन से बात कर सकते हैं। तो मैं बीच बीच में थोड़ा आप लोगों को पाइथन का इंट्रोडक्शन भी देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग इसकी .exe बना करके किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई भी कमीशन नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और चीज कहूंगा, अगर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में A to Z कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, .exe से लेकर के यहाँ पर टाइटल कैसे देंगे, मेन्यू आइटम कैसे बनाएंगे, कोई भी चीज में प्रॉब्लम है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
मैं आपकी हेल्प 110% करूंगा। ठीक है, 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। हो सकता है कि अगर मैं कहीं बिजी हूं तो आपके रिप्लाई का रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट क्लाइंट से मिलेंगे, एक नेक्स्ट क्लाइंट की समस्या को समझेंगे, फिर से हम लोग अपने टैली एक्सएमएल के सॉफ्टवेयर को पाइथन और वीएस कोड की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।